चलिए बच्चों, आज हम लोग का चैप्टर शुरू होगा मैथ का एक्सरसाइज 3.3 प्रश्नावली 3.3, ठीक है। इसमें हमको एक्स वाई का मान निकालने सीखना है, जिसको हम लोग कहते हैं हल करें, ठीक है। और यहाँ पर मेथड दिया है, विधि दिया है, किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, यानी एक के स्थान पर दूसरे को ला के रख देना, ठीक है। जैसे मान लो कोई लड़का बेंच पे बैठा हुआ है, कोई उससे थोड़ा मोटा तगड़ा ढंग का लड़का आया, उसको धक्का मार के थप्पड़ दे के खट खिसका दिया और वहां जा खुद बैठ गया। इस तरह का कुछ रिएक्शन यहाँ पर होगा प्रतिस्थापन विधि में, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है आपको? एक्स और वाई का वैल्यू, मुझे क्या बैठा हुआ है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, एक्स और वाई का मान निकालना है। मेथड यूज करना है किसका? प्रतिस्थापन विधि का। पहला आपका इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और दूसरा है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ से क्या करना है आपको? एक्स वाई का मान निकालना है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस x प्लस वाई बराबर 14 को मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1। क्या मान लेंगे? समीकरण 1, ठीक है। दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4, इसको मान लेंगे समीकरण 2। क्या मान लेंगे? समीकरण 2। कोई दिक्कत? चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, इस दो समीकरण से किसी एक में से x को या y को अलग कर लेंगे, x को या y को अलग कर लेंगे। तो कोई भी बच्चा क्या करेगा, इसी को सॉल्व करना चाहेगा, क्योंकि ये वाला क्या ऊपर लिखा हुआ है, इसको मान लो हम सॉल्व करेंगे, फिर उसको लिखना पड़ेगा ना। यहाँ सीधा लिखा हुआ है, ये है। हम क्या बोल रहे हैं तुमको, यहाँ से x या y आपकी इच्छा जिस पे हो उसको अलग कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। यहाँ हम क्या कह रहे हैं आपको? x को या y को अलग करो। अलग करने का मतलब हुआ बराबर के एक साइड में x रहे अकेला, दूसरे साइड में कुछ भी रहे, फर्क नहीं पड़ता है। अगर इस आप x को अलग करना चाहते हो, अकेला करना चाहते हो, ये y इधर कौन सी में है? उधर जाएगा तो कौन सी में जाएगा? प्लस में। तो बराबर उधर पहले से क्या है? 4, इधर y माइनस में, इधर आ गया तो कोई दिक्कत? x बराबर क्या हो गया? 4 प्लस y, इसको मान लेंगे समीकरण 3। कोई दिक्कत? बोलो, समीकरण 3 जो था ये किससे निकला? 2 से निकला। तो अब हम क्या करेंगे, इस x के मान को पुट करेंगे। बोलो कहाँ पुट करेंगे? 2 में कि 1 में? 2 में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई साहब? ये x का मान जो 4 प्लस वाई आया, ये कहाँ से आया था? समीकरण 2 से ही। अगर फिर तुम इस समीकरण x 2 में जाके इस x का मान रख दोगे, फिर वही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अब इस मान को कहाँ रख देंगे? जाके समीकरण 1 में। कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में। तो लिखेंगे समीकरण 3 से, कहाँ से? समीकरण 3 से x का मान कहाँ पर? समीकरण 1 में रखने पर। समझ में आ रहा है? फिर देखिए, समीकरण 1 माने, समीकरण 2 माने। 2 से क्या किए? x को अलग किए। 4 y इधर माइनस में था, उधर गया प्लस में हुआ। x बराबर क्या हो गया? 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई, ठीक है। अब क्या किए, इस x के मान को क्या करेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। 1 में क्यों रखेंगे? 2 में क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि ये जो हमारा x का मान आया है ना, जिसको हम समीकरण 3 माने हैं, वो निकला किससे है? समीकरण 2 से। तो वहां रखने से कोई फायदा होगा नहीं। चेक करो, मान लो अगर x का मान 4 प्लस वाई तुम रखेगा, वाई वाई क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 4 और 4 बचेगा, कुछ मीनिंग उसका होगा, मीनिंगलेस हो जाएगा वो। इसलिए क्या करेंगे, इस मान को कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में जाके। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जहां पर मान रखोगे, मान कहाँ रख रहे हो? 1 में। एक समीकरण को लिख दो, x प्लस वाई बराबर क्या लिख दिए? 14। ये क्या है हमारा? समीकरण 1 है। ये हमारा क्या है? समीकरण 1 है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या रख रहे हैं? x का मान रख रहे हैं। देखिए, जहाँ x है उसके बदले में क्या लिखा जाएगा? 4 प्लस गुड्डी। इधर देखिए, जहाँ पर x है वहाँ क्या लिख देंगे हम लोग? 4 प्लस वाई। फिर क्या होगा? बराबर 14 ना, गधा। देखिए यहाँ, ये x के बदले में क्या लिखा? 4 जोड़ y। तो ये y कहाँ जाएगा? तेल बेचने के लिए। ये भी रहेगा ना। ये y किसका है? x के बदले में, ध्यान दीजिए, x के बदले में क्या है? 4 जोड़ y। तो x के बदले में क्या लिखे? 4 जोड़ y। फिर प्लस है बीच में, फिर ये हुआ y, तब ये क्या हो गया? 14। अब देखिए, 4 का हो गया 4, y और y कितना होगा? बोलिए, y स्क्वायर 2y।
बराबर कितना हो गया 14। हमको किसका मान निकलेगा यहाँ x और y का y का। जिसका मान निकालना है इसका मतलब उसको अकेला कर देना है। तो अकेला करने का मतलब हुआ 2y का हो गया 2y, इधर 2y के साथ 4 कौन सी में है, उधर जाएगा तो वहां पहले से क्या है 14, 4 कौन सी में आ गया माइनस में। इस तरह से ये 2y 14 में से 4 गया, कितना बचेगा 10। अब बोलो y के साथ 2 कौन सी में है, गुना में, उधर जाएगा तो 10 बटा कितना हो जाएगा 2 के पर 10 कितना बार में आएगा। इस तरह से y बराबर क्या हो गया, y का मान निकल गया। अब किसका मान निकालना होगा, x का। किसका मान, x का। अब आप क्या करो, इस y के मान को जहां इच्छा हो, 1 में 2 में 3 में, जहां तुमको मन है वहां y का मान रखो, आपका क्या होगा x का मान निकल जाएगा। सबसे आसान आपका कौन होगा, समीकरण 3, क्योंकि यहाँ x पहले से क्या है अलग किया हुआ है। क्या लिखोगे, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या है बाबू, x बराबर 4 प्लस y, ठीक है। तो x बराबर 4 का 4, y का वैल्यू क्या है 5, यहाँ पर क्या रख देंगे 5, तो x बराबर 4 और 5 कितना हो जाएगा। इस तरह से हमारा हिसाब खत्म हो गया। x बराबर 9 और y बराबर 5। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया। इसी का नाम क्या है, प्रतिस्थापन विधि। रिपीट करते हैं, सुनिए सर। 2 समीकरण दिया हुआ रहेगा, पहला को समीकरण 1 मानेंगे, दूसरा को समीकरण 2 मानेंगे। 2 से क्या करेंगे, x या y रहेगा, हो सकता है कहीं a b रहेगा, कहीं s t रहेगा, कहीं p q रहेगा, कुछ भी रह सकता है। उससे हम क्या करेंगे, किसी एक को अलग कर लेंगे, जो अलग होना आसान लगेगा। x अलग होना आसान था, x को अलग कर दिए। फिर क्या किए, इस x का मान को क्या मान लिए, समीकरण 3, इस मान को कहाँ जाके पुट करेंगे 1 में। 2 में इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये 3 समीकरण किससे निकला था, 2 से। जैसे वहां पुट किए तो इससे क्या हुआ, हमारा y का मान निकल गया, और इस y के मान को जिसमें इच्छा होगा 1 2 3 वहां जाके पुट कर देंगे, आपका x का मान निकल जाएगा। ये आपका प्रतिस्थापन विधि। कोई दिक्कत आगे और 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग बना लीजिएगा, आप लोग का होमवर्क रहा। धन्यवाद। ये दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट कर लीजिए।